Hello dear students, today we will be seeing about examination of sputum or sputum examination कहते हैं. Sputum examination में sputum क्या होता है, तुम्हारा थूक होता है, उसके examination के बारे में देखेंगे. तो sputum, what is sputum? Sputum is highly specialized watery colorless and odorless product of respiratory tract. तो sputum कहाँ से आता है? It's a highly colorless watery odorless product of respiratory tract. तो respiratory tract में क्या क्या पार्ट्स है? नोज से स्टार्ट होता है, लैरिंक्स, देन तुम्हारा ट्रकिया, देन तुम्हारा ट्रकिया के बाद तुम्हारा दोनों लंग्स, ट्रकिया में लंग्स में देन ब्रोंक्यूल्स हैं. ट्रकिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. There is a bronchi is there, bronchioles are there, then alveoli is there, alveolar ducts are there. तो ये सब चीज़ें मिलके तुम्हारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर्म करती है. सो वॉट एवर इज द लिक्विड कंडीशन विच इज लिक्विड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम नोज, फ्रॉम फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया और लंग्स, ब्रोंकस, जहाँ से भी जो भी फ्लूइड आ रहा है उसको हम स्पुटम कहते हैं. और ये जो स्पुटम है एक्सपेक्टोरेंट स्पुटम जब हम खांसते हैं, जब हमें खांसी होती है, हम खांसते हैं और जब स्पुटम निकलता है उसको हम एक्सपेक्टोरेंट स्पुटम करते हैं. ये स्पुटम यूजुअली अपनॉर्मल रहता है, इसमें यूजुअली वो वाटरी टाइप का रहता है. बट एक्सपेक्टोरेंट स्पुटम में क्या रहेगा? म्यूकस रहेगा एंड ए वैरायटी ऑफ सेलुलर एंड non-cellular materials will be there. Variety of cellular and non-cellular materials will be there. So this was what is sputum. Now we will see the method of collecting the sputum. Sputum को collect कैसे करेंगे? Sputum को लेने के पहले फर्स्ट हमको हमारे मुंह को एक बार क्या है, पहले पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हम आपकी स्पुटम कलेक्शन का मेन इंडिकेशंस क्या क्या है. यूजुअली स्पुटम कलेक्शन इज इंडिकेटेड जब भी हमें कुछ भी इन्फेक्शन है, जैसे लिवर एब्सिस वगैरह है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं या ट्यूबरक्लोसिस है. जब हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी लंग्स में किसी पार्ट में ट्यूबरक्लोसिस जब एक्सपेक्ट करते हैं, सो दिस आर द इंडिकेशंस व्हेन वी विल डू स्पुटम एग्जामिनेशन. सो नाउ अब करने के पहले हम क्या करेंगे? वी विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. उसके बाद में विल आस्क द पेशेंट टू रिंस द माउथ. पहले स्पुटम लेने के पहले विल आस्क द माउथ ताकि मुंह को अच्छे से खुला कर ले, क्योंकि क्या है कि अगर तो मुंह के अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाए. उसके बाद में विल आस्क द पेशेंट टू कफ नाइसली. विल गिव देम द कंटेनर एंड देन जो है हम उसको अच्छे से कफ करने बोलेंगे और कफ करके जो है पेशेंट को स्टेराइल कंटेनर में थूकने को बोलेंगे. और इन केस सपोज वो अपना थूक के निकाल नहीं पा रहा है तो देन व्हाट विल हैव टू नेबुलाइज द पेशेंट. हम उनको नेबुलाइजेशन, स्टीम नेबुलाइजेशन हो गया, स्टीम इनहेलेशन हो गया, या हम नेबुलाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, उनके जो अंदर में जमा हुआ सर्कुलेशंस लिक्विफाई होगा. लिक्विफाई होने के बाद में इनहेलेशन के बाद में अपन 5-10 मिनट के बाद में उनको खांसने बोलेंगे. तो जो भी अंदर में प्रोडक्ट है तो वो क्या होगा, लूजन होके निकलेगा एंड देन विल आस्क देम टू कलेक्ट. तो तीसरा मेथड है, तब भी अगर नहीं निकल रहा है स्पुटम, देन व्हाट विल डू, विल टेक ए स्पैचुला और स्टिक वी विल टेक एंड देन विल आस्क द पेशेंट टू मुंह ओपन करने बोलेंगे और उस स्पैचुला से हम एपिग्लोटिस को टच करेंगे. एपिग्लोटिस को टच करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर में एक नॉशिएटेड सेंसेशन आएगा, क्योंकि एक सेंसेशन आएगा एंड देन दे विल जो स्पुटम जो है उसके बाद खांसेंगे तो उनको वो प्रोडक्ट आएगा एंड दैट विल बी कलेक्टिंग द प्रोडक्ट. तो ये हो गया कि इसमें क्या है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए. बड़े लोग क्या है कि उन लोग समझ लेते हैं, अपन बड़ों को अपन एक्सप्लेन करेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड द थिंग एंड दे विल डू आस हम बोल रहे हैं. लेकिन हम इसमें कैसे करेंगे, बच्चों में कैसे करेंगे? बच्चे यूजुअली अनकोऑपरेटिव रहते हैं, वो लोग सुनते नहीं हैं. तो उनके केस में क्या करेंगे, उनको या तो हम नॉर्मल सलाइन पिलाएंगे या कुछ ना कुछ हम उनको पिलाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि हम एक्सपेक्टोरेंट देंगे ताकि उससे उन लोग उसके बाद में उन लोग खांसी करके उन लोग
खांसेंगे उसमें से फिर हम उससे कलेक्ट करेंगे। वो प्लेट जो भी बच्चे के मुंह के सामने लगाएंगे और वो जो भी उसमें थूकेगा उसको हम निकालेंगे, या फिर हमको एक फेरेंजियल स्वाब लेना पड़ेगा, जैसे अगर उससे भी कलेक्ट नहीं हो पाता है तो। सो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग स्पूटम। स्पूटम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमको करना है। तो चाइल्ड्स माउथ, so these are the different methods by which we will be collecting the sputum. Now next is what all examinations we will be doing in the sputum. So the examinations are physical examination we will be doing, microscopic examination we will be doing, and then we will be doing the culture and sensitivity. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे अपन, वॉल्यूम देखेंगे और ऑर्डर देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्या है कि हमने कितना स्पूटम कैसे निकल रहा है, क्वांटिटी क्या निकल रहा है, और अगर उसको बहुत ज़्यादा कफ है तो क्या है कि एक्सपेक्टोरेंट बहुत ज़्यादा निकलेगा, और कफ ड्राई कफ है तो एक्सपेक्टोरेंट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टोरेंट वाला कफ है तो क्या है कि स्पूटम ज़्यादा निकलेगा। देन ये जो इसको देन विल बी सीइंग द ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या कि स्मेल देखेंगे। स्मेल यूजुअली अगर लिवर एब्सिस का केस है तो उस केस में क्या है कि जो स्पूटम निकलेगा वहाँ पे अच्छा दैट विल बी फाउल स्मेलिंग। तो इसके कारण क्या है कि स्मेल से भी हमको पता चलता है कि उसको क्या कंडीशन है। देन उसको क्या कंडीशन है करके हमको पता चलेगा। सो इन और फिर क्या है कि स्पूटम हमको फ्रोदी टाइप का स्पूटम मिलेगा कब पल्मोनरी एडिमा है। तो अगर पल्मोनरी एडिमा में लंग्स में स्वेलिंग हो रहा है, एडिमा मीन्स स्वेलिंग हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि हमको जो स्पूटम मिलेगा दैट विल बी फ्रोजी स्पूटम। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरी स्पूटम विथ पिंकिश टिंज हमको मिलेगा। तो दैट इज विल बी हैपनिंग इन फेज। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में और ऑर्डर क्या रहता है, फॉल स्मेलिंग रहता है स्पूटम जब लंग एक्सिस रहता है या ब्रोंकियोस्टैसिस रहता है, ब्रोंकिएक्टिसिस रहता है, क्योंकि ब्रोंकिटिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द लंग्स। तो ब्रोंकाई में जो में रहता है तो उसमें भी क्या है कि वहाँ पे एक फाउल स्मेल रहता है। सो इट इंडिकेट्स बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन इज देयर। देन लिवर एब्सिस में स्मेल रहता है, फॉल स्मेल रहता है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में ब्राउन स्मेल रहता है। अगर लंग्स वगैरह में गैंग्रीन कुछ है तो फॉल स्मेल रहता है, बैड ऑर्डर रहता है। सो दिस आर की ऑर्डर इन सर्टन कंडीशंस व्हेन देयर विल बी तो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम किसमें इंक्रीज रहेगा जब स्पूटम एक्सपेक्टोरेंट है उस टाइम में फ्लूइड ये रहेगा। देन दूसरा है कि जब तुम्हारा पल्मोनरी एडिमा है तो उस केस में क्या है कि स्पूटम तुम्हारा इन दैट केस स्पूटम विल बी वाटरी स्ट्रॉ कलर्ड स्पूटम रहेगा या विथ पिंकिश टिंज के साथ में रहेगा। देन फाउल स्मेलिंग ऑर्डर में स्पूटम विल बी फाउल स्मेलिंग इन केस ऑफ if there is liver abscess, there is any tubercular infection or there is any bacterial lung infection is there, उस केस में there will be foul disorder will be there from the sputum। और बहुत केस में हम कंफ्यूज कर जाते हैं जब तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता है, ये हो कॉन्स्टिपेशन और तुम्हारा इंटेस्टाइनल में कुछ इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी क्या रहेगा तुम्हारे मुंह से बैड ऑर्डर आएगा। तो दैट यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। देन इज द माइक्रोस्कोपिक देन जो स्पूटम के कलर में क्या है कि नॉर्मल स्पूटम इज कलरलेस एंड क्लियर, और येलो कलर का स्पूटम है दैट मीन्स इट शोज पस एंड एपिथेलियल सेल्स आर देयर। अगर येलो कलर का स्पूटम है तो इट शोज पस एंड एपिथेलियल सेल्स आर देयर। देन ग्रीनिश इम्पल्ट विल बी, ग्रीनिश टिंच विल बी देयर। अगर स्पूटम में ग्रीनिश टिंच है दैट मीन्स इट शोज स्यूडोमोनास इन्फेक्शन इज देयर। तो उस केस में क्या है कि स्यूडोमोनास इन्फेक्शन इज देयर। और फिर अगर रस्ट कलर्ड स्पूटम है सो इट इंडिकेट्स डिकम्पोज्ड ब्राइट रेड हेमरेज इज देयर, मीन्स तुम्हारा कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हुआ है और वो ब्लीडिंग ओल्ड हो गया, तो उस केस में क्या है कि दिस ब्राउनिश टिंच मिलेगा। सो दिस आर द कलर, जो स्पूटम के कलर में जो ये रहेगा। सो दैट वाज अबाउट फिजिकल वॉल्यूम एंड कलर एंड ऑर्डर उसमें रहेगा। नाउ विल बी सीइंग अबाउट तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में विल बी सीइंग अबाउट जो सेल्स जो निकला है उसको अपन स्टेन करेंगे, ज़ील निल्सन स्टेन करेंगे या ग्राम स्टेन करेंगे फॉर बैक्टीरियल काउंट, लिस्मैन स्टेन करेंगे फॉर ल्यूकोसाइट और डिफरेंशियल काउंट, और ग्राम स्टेन में
ग्राम स्टेन फॉर बैक्टीरियल काउंट करेंगे, उसमें नेजिल स्पेशल स्टेन फॉर फंगाई, या फिर पैपिलोमा स्टेन करेंगे मैलिग्नेंट सेल्स के लिए। तो ये जो स्टेन है, स्टेन से जो सेल्स जो दिख रहा है उससे पता चलेगा कि उसका कितना लेवल ऑफ सेल्स है। तो सेल्स में क्या है कि न्यूट्रोफिल्स रहता है, न्यूट्रोफिल्स रहता है तो या तो वो पायोजेनिक इन्फेक्शन, वहाँ पे पस है। देन ईसनोफिल्स रहता है तो अस्थमेटिक और पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पेशेंट अस्थमेटिक है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइट्स रहेगा तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। देन रेड ब्लड सेल्स रहेगा तो हैमरेज, और हैमरेज रहता है लंग्स में। सो ये है जो डिफरेंट सेल काउंट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमको बताते हैं सेल काउंट। और फिर अपन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है और हम उसको क्या इन्फेक्शियस एजेंट है तो हम उसको क्या अपन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पूटम एग्जामिनेशन। तो स्पूटम एग्जामिनेशन में अपन ने देखा स्पूटम क्या होता है। इट्स एक्सुडेट और इट्स अ प्रोडक्ट विच कम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स राइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर नोज से तुम्हारा लैरिंग्स, तुम्हारा फेरिंग्स, तुम्हारा ट्रकिया, तुम्हारा लंग्स, दोनों लंग्स, फिर तुम्हारे ब्रोंकाई, तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स, तुम्हारे पूरे से जो है इंक्लूड्स द प्लूरा, इट इंक्लूड्स द प्लूरा से जो भी कंटेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड द स्पूटम। उसके बाद में हमने देखा उसके इंडिकेशंस क्या है कि आपको हम स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं या तो ट्यूबरक्लोसिस अपन डाउट करते हैं या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डाउट करते हैं या कुछ ग्रोथ डाउट करते हैं, तो उस केस में अपन स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं। देन मेथड ऑफ स्पूटम एग्जामिनेशन अपन देखा डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पूटम एग्जामिनेशन, कैसे पेशेंट को हमको प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। देन विल आस्क देम टू कफ आउट, और अडल्ट है तो कफ आउट कर लेता है, जो कफ आउट नहीं करता है उसको हम क्या करते हैं विल आस्क देम या तो एपिग्लॉटिस को अपन स्पैचुला डाल के ये टच करेंगे तो उससे क्या है कि उनको रिगर्जिटेशन फीलिंग होके दे विल बी कफिंग आउट, और फिर उनको नहीं तो नेबुलाइज करेंगे या स्टीम इनहेलेशन देंगे जिससे उनका सेक्रेशंस ड्राई होके जो थोड़ा सा इमिडिफाई होगा एंड देन दे विल कफ आउट। ड्राई अगर ड्राई है तो कफ आना मुश्किल रहता है थोड़ा टफ, और म्यूकस एक्सपेक्टोरेंट है तो उसमें हमको कोई भी मुश्किल जाता नहीं है। देन फिर बच्चों को देखा, बच्चे यूजली करते नहीं हैं तो उसमें क्या है कि हमको कैसे उनको कुछ ना कुछ पिलाना है जो जिससे कि उनको एक वोमिटिंग सेक्शन से जैसे नॉर्मल सलाइन पिलाते हैं तो क्या है कि वो उनको सॉल्ट अंदर जाता है तो वोमिटिंग सेंसेशन होती है। यूजुअली बच्चे थूक नहीं पाते। यूजुअली द वे द कफ विल कम आउट फ्रॉम द पेशेंट इज थ्रू वोमिटिंग और दे विल बी, उनको लूज मोशन होता है, स्टूल से जाता है। तो वो क्या है कि अपन जब नॉर्मल सलाइन ऐसा कुछ देंगे तो क्या होगा दे विल बी वॉमिट करेंगे, उसको लेके हम भेजेंगे कि उसमें से फिर उसका एग्जामिनेशन होगा। देन यू विल सी अबाउट द डिफरेंट एग्जामिनेशन में हमने देखा फिजिकल, उसमें वॉल्यूम, कलर एंड ऑर्डर को देखा। देन माइक्रोस्कोपिक, उसमें सेल्स का पूरा ये करेंगे। देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पूटम एग्जामिनेशन। सो होप you have understood. Now you make notes and study it nicely. Thank you very much.